बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब और वेलकम बैक टू आवर चैनल कुकिंग विद जोजो। और कुकिंग विद जोजो पर आज बनने जा रहा है आलू मटर की रेसिपी। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर हमने सबसे पहले ले लिया है एक पैन और इसके अंदर हम डाल लेंगे कुकिंग ऑयल। मैं तकरीबन हाफ़ के जी जो है यानी आधा किलो मटर बनाऊँगी, तो उसके लिए मैंने यहाँ पर हाफ़ कप ऑयल या 3 बड़े खाने के चम्मच होते हैं वो हमने इतना ऑयल ले लेना है। उसके बाद एक अदद बड़े साइज़ का प्याज स्लाइस में कटा हुआ हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। किसी भी सालन को बनाने के लिए सबसे बेसिक स्टेप होता है कि आपने प्याज को ब्राउन कर लेना है, यानी अगर आप मसाला बना रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर एक बात बताती चलो, मैंने स्लाइस में काट के प्याज को डाला है। अगर आप चाहते हैं कि प्याज उसमें बिल्कुल भी नज़र ना आए तो आप यहाँ पर प्याज जो है उस पर मैं चॉप कर लें, यानी उसका पेस्ट बना लीजिए और वो डालेंगे तो वो फिर जब आप मसाला उसका भुन जाएगा तो वो नज़र नहीं आएगा, यानी सालन बनने के बाद। बहरहाल अगर आपने इसको प्याज जो है उसको पीसा नहीं है, इसी तरह साबुत आपने इसकी स्लाइसेस में डाला है, तो उसको आपने अच्छा ब्राउन कर लेना है, लेकिन वो जले ना। ब्राउन होने के बाद यानी गोल्डन ब्राउन, उसके बाद हमने इसमें ऐड कर देना है लहसुन अदरक कुटा हुआ या पिसा हुआ 1 टीस्पून। और लहसुन अदरक को भी हमने इस प्याज के साथ अच्छे से उसकी भुनाई कर लेनी है ताकि उसका जो कच्चापन है या उसकी जो स्मेल है वो ख़त्म हो जाए। और फिर हम इसके अंदर ऐड कर देंगे टमाटर। टमाटर भी मैं यहाँ पर जो है वो स्लाइस में कटे हुए ही डाल रही हूँ, क्योंकि मैं अच्छे से मसाले को भूनूंगी तो उसमें जो ये प्याज और टमाटर हैं ये बिल्कुल गुम हो जाएंगे और घुल जाएंगे। यहाँ पर हमने प्याज और टमाटर को अब इतनी देर भूनना है कि ये जो है वो बिल्कुल घुल जाएं, यानी कि अपनी जो इनकी एक शेप है वो ख़त्म हो जाए। इतना हमने इसको भूनना है। इसके अंदर हमने ऐड कर दिया है नमक। हस्बे ज़ायक़ा आप नमक इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। मैं इसमें हाफ़ टी स्पून नमक ऐड किया है, 1/4 टीस्पून इसमें हल्दी ऐड की है। हल्दी जो है वो बहुत आपकी सेहत के लिए अच्छी है और अगर थोड़ी ज़्यादा भी डल जाए तो कोई हर्ज नहीं होता। इसके बाद हमने इसमें ऐड कर दिया है लाल मिर्च पाउडर हस्बे ज़ायक़ा। अगर आप तेज़ तीखा खाते हैं तो थोड़ी ज़्यादा डाल दीजिए, वरना मैंने इसके अंदर जो है वो हाफ़ टी स्पून ऐड की है। इसके बाद मैंने इसके अंदर डाल दिया है पिसा हुआ ज़ीरा पाउडर और इसको हमने मज़ीद अच्छे से भून लेना है। यहाँ पर आप चाहें तो थोड़ा सा पानी का इसके ऊपर छट्टा डाल दीजिए, उससे जो है ये और ज़्यादा अच्छे से जो टमाटर हैं वो गल जाएंगे। फिर मैंने इसके अंदर ऐड कर दी है सूखी मेथी और वो तकरीबन 1 चम्मच मैंने इसमें ऐड किया है, उससे बहुत अच्छी खुशबू आती है। आप देखें कि मसाला जो है बहुत अच्छे से जो है वो भुन चुका है, टमाटर और प्याज जो है वो ऑलमोस्ट घुल चुके हैं। इसके अंदर हमने ऐड कर दिए हैं आलू। आलू बहुत बड़े साइज़ के नहीं काटने, थोड़े छोटे साइज़ के मैंने इसके अंदर काट कर डाले हैं ताकि जल्दी गल जाएँ। और साथ ही हमने इसके अंदर हाफ़ के जी जो है वो मटर जो है वो डाल दिए हैं। आलू काटने के बाद और मटर छिलने के बाद आपने अच्छे से ज़रूर वॉश कर लेने होते हैं और फिर उसके बाद इनको जो पानी है इनका ड्रेन आउट कर लेना है। उसके बाद हमने जो ये मटर और आलू डाले थे उनको इतनी देर पकाया है कि ये तकरीबन गल जाएँ और साथ अच्छे से जो है वो फ्राई हो जाएँ। जो चीज़ें हैं मसाले हमने इसके अंदर डाले हैं उनका टेस्ट अच्छे से इनके अंदर इन्हेंस कर जाए। और आप देखेंगे कि जब ये निशानी होती है टमाटर और इनको भूनने के बाद कि जो ऑयल होता है वो रिलीज़ होने लगता है या सेपरेट हो जाता है मसाले से। तो यहाँ पर इसके अंदर हम डाल देंगे तकरीबन 2 कप पानी। और अगर आपको शोरबा ज़रा ज़्यादा चाहिए तो आपने फिर इसके अंदर पानी अपनी ज़रूरत के हिसाब से थोड़ा ज़्यादा कर लेना है, अदरवाइज़ 2 कप डालें। और इसके बाद यहाँ पर हमें इसको इतना पकाना है कि 1 कप पानी रह जाए और अच्छे से आलू और मटर जो हैं वो गल जाएं। आखिर में इसके ऊपर मैं डाल दूँगी गरम मसाला पिसा हुआ और उसको ढक कर दम पर रख देंगे और इसके बाद हम इसको डिश आउट कर लेंगे। उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी आज की रेसिपी पसंद आएगी और अगर हमारी रेसिपीज़ आपको पसंद आएँ तो लाइक के बटन को दबा दिया करें। इससे हमारी बहुत ज़्यादा हौसला अफजाई होती है और हमारी रेसिपीज़ को अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ ज़रूर शेयर किया कीजिए। तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे किसी नई रेसिपी के साथ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।